हेलो बच्चों, आज हम 2.5 एक्सरसाइज में आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब के क्वेश्चंस करवाए। मैंने ये वाली आइडेंटिटी आपको यूज करी पिछले लेक्चर में, a माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का। ये वाली आइडेंटिटी के ऊपर हमने एक्सपांड करा, हमने फैक्टराइज करा, मतलब खुला हुआ था उसको बंद करा, बंद था उसको खोला। दो टाइप के पैटर्न हमने करे थे, नंबर वाले क्वेश्चन करे थे कि 99 का होल क्यूब हम कैसे कर सकते हैं। आज हमें नई आइडेंटिटी पढ़ना है। नई आइडेंटिटी मतलब इसी का एक्स्ट्रा पार्ट है। हमें ये वाली आइडेंटिटी पढ़ना है, ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू। ये दोनों आइडेंटिटी हमें पढ़ना है और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं दोनों आइडेंटिटी पर है। तो ये आइडेंटिटी आती कैसे, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर हमने लिखा a प्लस बी का होल क्यूब तो आंसर आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो यहां से हमारे पास आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाली आइडेंटिटी मैंने पिछले टर्म में बताई आपको और यहाँ मैंने वापस भी लिखी है। a प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अब मुझे चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये मुझे चाहिए। तो ये नंबर जो है इसके साथ जो नंबर लिखा हुआ है उसको हम लेफ्ट में जाके क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब और ए प्लस बी में ये ए प्लस बी दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल दिया। जब कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या बचेगा, स्क्वायर, ऐसा बचेगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बोल दीजिए। तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। ये ट्वाइस ए बी पॉजिटिव है, ये माइनस ट्वाइस ए बी है, तो क्या बचेगा, माइनस ए बी। तो यानी ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और अगर सीक्वेंस में ए की डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले माइनस ए बी आएगा फिर बी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हम लिख देते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। ऐसे ही सेम तरीके से ए क्यू माइनस बी क्यू को हम निकाल सकते हैं। वहां पर हमें ए माइनस बी का होल क्यूब लगाना है, तो यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी आएगा। तो वहां से हमें ए क्यू माइनस बी क्यू आएगा। सेम पैटर्न से कॉमन निकाल के सॉल्व करके हम ए क्यू माइनस बी क्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी आती है ए माइनस बी और ब्रैकेट के अंदर आता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए अब याद कैसे करना है इसको कि ए क्यू माइनस बी क्यू है तो पहला ब्रैकेट माइनस आएगा, जब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। ये ध्यान रखना है कि अगर प्लस है तो पहला वाला ब्रैकेट प्लस का आता है, माइनस है पहला वाला ब्रैकेट माइनस का आता है। अंदर अंदर देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी ट्वाइस नहीं आता है। इस वाली आइडेंटिटी में यहाँ देखिए प्लस 2ab माइनस 3ab से कैंसिल हो गए, माइनस ए बी ही बचता है। तो ये माइनस ए बी और इस वाले में जब यहाँ माइनस आ जाता है तो ये पूरा अंदर प्लस हो जाता है। जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पे एक जगह ए बी में माइनस साइन आता है। ध्यान रखना है, जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पर अंदर ए बी में माइनस साइन आता है, जब यहाँ माइनस होता है तो ये अंदर पूरा प्लस होता है। दोनों में सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक जैसे नंबर लिखे हुए हैं लेकिन प्लस और माइनस का अंतर है। तो वो हमें याद रखना है कि प्लस और माइनस कहाँ लगेगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। तो अब हम आते हैं इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। देखिए तो इसका क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन लिखा हुआ है वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई
और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है? वेरीफाई करने का मतलब होता है एलएचएस बराबर आरएचएस है या नहीं, ये हमें बताना है। ये देखिए प्रूफ बताया मैंने पहले आपको, ये मेरा प्रूफ था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू को वो बोल रहा है वेरीफाई करो, इसका मतलब है कि एलएचएस बराबर आरएचएस है या नहीं, ये हमें बताना है। तो एलएचएस में तो कुछ कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? आरएचएस। तो हम यहाँ पे लेंगे आरएचएस। आरएचएस को नोट करेंगे। आरएचएस हमारा क्या है? एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, प्लस वाई से मल्टीप्लाई करा प्लस ये y है, इस y से मल्टीप्लाई करा सेम नंबर को, तो ये आएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिए, वेरीफाई करना है तो एलएचएस बराबर आरएचएस बताना है। अब एलएचएस में तो कुछ करने जैसा दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? आरएचएस को सॉल्व करना चालू करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आरएचएस नोट करा और बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल मल्टीप्लाई दिख रहा है, 8th क्लास में पढ़ चुके हैं हम। ये बाइनोमियल है और ये ट्राइनोमियल है, 3 टर्म 1 2 3, ये 1 2, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल, इसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल मल्टीप्लाई, इस x को पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करा, इस x को पूरे नंबर से, इस y को पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करा, इस y को पूरे नंबर से। खोल दीजिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स इंटू वाई स्क्वायर, अलग अलग नंबर है अलग ही रहेंगे, प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई। देखिए वाई इंटू एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर एक्स, वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब। अब यहाँ पर आप देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये भी एक्स स्क्वायर वाई लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई नेगेटिव, एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव, कैंसिल हो गया। एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव, ये भी कैंसिल हो गया दोनों। अब हमारे पास ओनली बच गया एक्स क्यूब प्लस वाई। ये सॉल्व करा तो हमारे पास बच गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो किसके बराबर है? एलएचएस। ये काय के बराबर है? एलएचएस। तो यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाइड। क्लियर है कैसे करना रहता है वेरीफाई के क्वेश्चन? आप समझ लीजिए अच्छे से। ये हमारा हो गया वेरीफाई। एलएचएस बराबर आरएचएस बताना था, तो एलएचएस में कुछ करने जैसा नहीं था, तो हमने आरएचएस को मल्टीप्लाई करा, बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल मल्टीप्लाई करा, अच्छे से मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस की गलती बिल्कुल नहीं करना है। सब कुछ कैंसिल हो गया, 2 टर्म बची, एक्स क्यूब और वाई क्यूब की टर्म बची, जो कि हमारे एलएचएस के बराबर है। हमने यहाँ पे लिख दिया एलएचएस, और जब एलएचएस बराबर आरएचएस आ चुका है, जब एलएचएस बराबर आरएचएस आ चुका है, तो ये हो गया वेरीफाइड। एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया तो ये हो गया वेरीफाइड। देखिए इसी का सेकंड पार्ट है वेरीफाई, और सेकंड पार्ट में हमको लिखा हुआ है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, वही आइडेंटिटी दे रखी है उसने, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आती कैसे है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब ये हमें क्या करना है यहाँ पर? वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब होता है हमें बताना है एलएचएस बराबर आरएचएस। एलएचएस में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो हम क्या यूज करेंगे? आरएचएस। तो यहाँ पर आरएचएस नोट कर लेंगे। आरएचएस नोट कर लिया हमने, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये नोट कर लिया। और यहाँ पर बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल मल्टीप्लाई है, बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर करेंगे, माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस वाई है तो माइनस माइनस के साथ मल्टीपल होगा, माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखिए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई।
देखिए इस माइनस को मल्टीप्लाई करा, माइनस, तीनों टर्म पॉजिटिव है, तीनों टर्म नेगेटिव हो जाएंगी, माइनस प्लस माइनस, और मल्टीप्लाई में वाई एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर बनेगा तो एक्स वाई स्क्वायर आएगा, या वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यू आएगा। अब देखिए कुछ टर्म प्लस की है कुछ माइनस की है, कैंसिल होगी, एक्स स्क्वायर वाई, ये एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो गया, एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो काय के बराबर है LHS, जो किसके बराबर है LHS। देखिए आप LHS के बराबर है, तो हमारा क्वेश्चन हो गया वेरीफाइड। क्लियर है, समझ में आया कि वेरीफाई कैसे करना है। उसने बोला वेरीफाई करो, तो LHS सॉल्व हो सकता है तो LHS को RHS के बराबर ले जाएंगे, अगर RHS सॉल्व हो सकता है तो RHS को LHS के बराबर लाएंगे, अगर LHS RHS दोनों बराबर है तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया वेरीफाइड। तो ये दोनों जो आइडेंटिटी है, ये क्वेश्चन तो ऐसा वेरीफाई वाले डायरेक्ट आइडेंटिटी उसने पूछी हुई है, तो डायरेक्ट आइडेंटिटी को प्रूव भी कर सकते थे हम यहाँ पर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू चाहिए था, तो मैंने जैसे आपको बताया एक्स क्यू माइनस वाई क्यू आइडेंटिटी का यूज करके कर सकते थे, जो उसका प्रूफ है, जो मैंने आपको ये प्रूफ बताया था वो LHS लेके कर सकते थे, पर इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जब RHS दिख रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करके LHS आ जाएगा तो हम ऐसा ही करेंगे, ये ज्यादा सिंपल है। क्लियर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 सेम इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड है। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखती हूँ, उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 फैक्टराइज। ये जो फैक्टराइज वर्ड है ये अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, फैक्टराइज। देखिए मैं पहले भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा चुकी हूँ। फैक्टराइज का मतलब होता है किसी भी एक्सपांडेड फॉर्म को ले जाके मल्टीपल में कन्वर्ट करना। किसी भी एक्सपांडेड नंबर को वैल्यू जो पॉलिनोमियल लिखा रहता है उसको हमें क्या करना है, ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है जिससे मल्टीपल में दिखने लगे। जैसे 8, हम सिंपल भाषा में बात करूं तो 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। मल्टीपल में कन्वर्ट करना फैक्टराइजेशन होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है कि फैक्टराइज क्या मतलब। बार बार मैं ये चीज एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि पूरी एक्सरसाइज आपकी फैक्टराइज एक्सपांड दो टाइप के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा पार्ट 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, और इसी का सेकेंड पार्ट है 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे मैच करिए, ये a क्यू प्लस बी क्यू, ये देखिए दो टर्म लिखी हुई हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था 125 5 का क्यूब होता है, 125 5 का, यहाँ पे लिख लेंगे आप लिख लीजिए। ये जो चीजें हैं ये बार बार आती हैं, तो 27 को हम कैसे लिख सकते हैं ये आप नोट कर लीजिए। 27 को 3 का क्यूब, 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं, 64 को हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं, 343 को हम 7 का क्यूब लिख सकते हैं। ये हमें याद होने चाहिए। मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, आप बोल बोल के इनको याद जरूर कर लें। नहीं करेंगे याद, बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे नंबर कि इसको क्या लिखें, कैसे आएगा। ये याद होना चाहिए कि 343 7 का क्यूब, 64 4 का क्यूब, 125 5 का क्यूब, 27 3 का क्यूब, ये याद हो जाने चाहिए नंबर। और ये अगर याद है तो यहाँ पर देखिए ये नंबर a क्यूब, ये नंबर b क्यूब, तो इसको परफेक्ट क्यूब बना ले। तो ये देखिए मल्टीपल में लिखा हुआ है, ये दो ब्रैकेट, एक ब्रैकेट ये ब्रैकेट है, ये मल्टीपल बीच में लगा हुआ है, तो यानी इसका मतलब ये आंसर जो है इसका फैक्टराइजेशन है। इसका अगर ये आंसर a क्यू माइनस बी क्यू को इस फॉर्म में लिख दें तो ये क्या है, फैक्टराइजेशन। a क्यू प्लस बी क्यू को इस फॉर्म में लिख दें a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या है, फैक्टराइजेशन। क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि पहले तो इसको मैं परफेक्ट क्यूब बना, तभी मैं फैक्टर फॉर्म में, तब मुझे ए पता चलेगा ए क्या है। हमें यहाँ पर ए ढूंढना है, भाई ए क्यूब है ये बी क्यूब है, तो हमें पता होना चाहिए ए क्या है, क्योंकि यहाँ पर ए चाहिए, यहाँ ए क्यूब है लेकिन यहाँ पर ए है और ए का स्क्वायर है।
ए और बी का मल्टीपल है, तो ये हमें पता चल जाए कि ए क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको बना लिया 3y होल क्यूब प्लस 5z होल क्यूब। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ए क्या है 3y, बी क्या है 5z। तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर ए की वैल्यू रख दीजिए 3y प्लस 5z, ए की जगह और बी की जगह वैल्यू रख दी। ए स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर। ये मल्टीपल में कन्वर्ट होना ही फैक्टराइजेशन होता है। तो ये जो आंसर लिखा ये क्या है फैक्टराइजेशन। उसके बाद कैलकुलेशन कर दीजिए 9y स्क्वायर 5 3 15yz 5 5 25z स्क्वायर। तो फाइनल आंसर में आप लिख देंगे 3y प्लस 5z, और ये आ जाएगा हमारा 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। मल्टीपल में कन्वर्ट करना फैक्टराइजेशन होता है। तो आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टराइजेशन किया, तो आपको ये दिख जाना चाहिए कि 2 नंबर का क्यूब लिखा हुआ है, कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है। ये पहले स्ट्राइक होना ही चाहिए। आइडेंटिटी के जितने भी पार्ट हैं उसमें आपको क्वेश्चन देख के पहचानना आना चाहिए कि ये अगर ऐसा लिखा है तो ये वाला फॉर्म आइडेंटिटी का लगने वाला है। और ये सब जो चीजें हैं वो आती हैं प्रैक्टिस से। एक बार में ऐसा नहीं है कि एक बार में ही दिखने लग जाएगा, बार बार करेंगे, बार बार ध्यान रखने की कोशिश करेंगे तो दिखने लगेगा कि ये ए क्यू प्लस बी क्यू 2 ही नंबर दे रखे हैं, और 2 नंबर वाली आइडेंटिटी केवल 2 ही है। 2 नंबर का क्यूब वाली आइडेंटिटी 2 है, एक ए क्यू प्लस बी क्यू है और एक ए क्यू माइनस बी क्यू है। क्लियर है? अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4m का होल क्यूब लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे 7n का होल क्यूब। तो आपको मालूम है हमारी आइडेंटिटी होती है ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है हमारी 4m और बी की वैल्यू क्या है हमारी 7n। यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए, ए की जगह 4m रख दीजिए, बी की जगह 7n रख दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। मैं आपके सामने रख देती हूँ, सॉल्व आप कर लेना। 4m माइनस 7n एक ब्रैकेट में आएगा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 4m का होल स्क्वायर प्लस माइनस है तो अंदर प्लस आएगा 4m इंटू 7n और प्लस 7n का होल स्क्वायर। और इसको आप खोलेंगे तो देखिए 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर 28mn और 7 7 का 49n स्क्वायर। तो ये देखिए दोनों क्वेश्चन आपके इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड थे जो बहुत आसानी से हो गए। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा कैसे करना है हमको ये क्वेश्चंस। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। अब हम देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम। देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो नई आइडेंटिटी के ऊपर है। तो पहले मैं आपको आइडेंटिटी बताती हूँ कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है। क्वेश्चन नंबर 11 करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 11 लिखती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कैसे मैच करेंगे आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 11 लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz। ये ऐसा लिखा हुआ है। तो अभी तक देखिए आपको मैं बताऊं, अभी तक हमने 2 टर्म वाली आइडेंटिटी पढ़ी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। लेकिन यहां आप देखेंगे तो 3 नंबर है, एक ए क्यूब है, एक बी क्यूब है, एक सी क्यूब है। तो अगर आप आइडेंटिटी के चैप्टर में जाएंगे तो वहां पर मैंने ये आइडेंटिटी आपको बताई है, और वापस से मैं आप बताती हूँ कि आइडेंटिटी कौन सी लगने वाली है। ये आइडेंटिटी हमारी लगेगी
क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये वाली जो आइडेंटिटी है इसके ऊपर क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन होता है x प्लस a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपकी एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन दे रखा है, पर मैं इसके साथ आपको थोड़ी प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा दूंगी जिससे आपको प्रैक्टिस हो, क्योंकि ये एक क्वेश्चन करने से एक पूरा एकदम से कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। जब भी क्यूबिक में 3 टर्म आएंगे 1 2 3, अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे थे वो हमने करा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और हमने करा ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब। ये वाले पैटर्न अभी हमने करे। लेकिन यहां पर देखिए 2 ही टर्म का क्यूब दिख रहा है, 2 ही टर्म दिख रहे हैं। यहां पर 3 टर्म है, एक ये वाला टर्म है, एक ये है, एक ये है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, 3 टर्म का क्यूब है। तो ये स्पेशल आइडेंटिटी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें आइडेंटिटी पहचानते आना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है। जब हम आइडेंटिटी पहचान लेंगे तो ही हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है आपको 1 2 3 1 2 3 और ये 3abc इस टाइप का नंबर लिखा है। तो हम इसको अरेंज कर लें पहले। तो ए क्यूब मैंने आपको बताया परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, तो यहाँ 27 लिखा हुआ है, तो 27 की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा 3x का होल क्यूब। तो ये हमारा नंबर बन जाएगा 3x का होल क्यूब, और ये y क्यूब लिखा हुआ है और ये z क्यूब लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है -3 इंटू a। इसको अगर चेंज नहीं भी करेंगे तो चलता है, क्योंकि हमें तो एबीसी से मतलब होता है। देखिए अगर मैं इसको तोड़ के नहीं भी लिखूंगी तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे तो एबीसी से मतलब है कि अगर मुझे ए का परफेक्ट क्यूब पता है तो ए पता है मुझे, बी पता है मुझे, सी, और यहाँ पर हमें एबीसी का यूज करना है। मेनली ये है कि हमें क्या करना है, ए पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए, सी पता होना चाहिए, और वो क्वेश्चन में उसी हिसाब से आप यहीं पे चेक कर लीजिए कि एबीसी देखिए 3 3 9 YZ 9 XYZ दिख रहा है, यानी सही है। हम ओरली बोल के भी कर सकते हैं, और अगर आप लिख देते तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमने इसको ऐसा लिख दिया तो भी ठीक है। अब इसका आंसर चाहिए, वो बोलता है फैक्टराइज। वर्ड क्या है इसमें क्वेश्चन नंबर 11 फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल में कन्वर्ट करना। तो अगर ऐसा आंसर होता है तो ये देखिए 2 ब्रैकेट के अंदर हमारे नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है फैक्टराइज। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आंसर है उसको हमें इस फॉर्म में लिखना है। अब हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे देखिए, देखिए हमारा आंसर क्या आता है a प्लस बी प्लस सी, यानी a इक्वल टू 3x लिखना है हमें, b इक्वल टू हमें y लिखना है और c इक्वल टू हमें z लिखना है। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, a की वैल्यू क्या लिखना है 3x, b की वैल्यू y, c की वैल्यू z। फिर यहाँ पर लिखना है 3x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस ab, इन दोनों का मल्टीपल है तो ये 3x इंटू वाई माइनस बी सी वाई इंटू जेड और माइनस सी ए तो जेड इंटू 3x। खोल दीजिए, आंसर निकाल दीजिए फाइनल 3x प्लस वाई प्लस जेड और अंदर आएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। उसने बोला फैक्टराइज, हमने इसको कर दिया फैक्टराइज। मल्टीपल में कन्वर्ट करना फैक्टराइजेशन होता है। तो देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊंगी, जिससे क्या है थोड़ी सी आपको इसकी प्रैक्टिस हो। तो आप ये आइडेंटिटी आज के लेक्चर से अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये आइडेंटिटी बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें ये आइडेंटिटी हमारी लग रही है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। और मैंने ये आइडेंटिटी के चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, तो आप आइडेंटिटी के चैप्टर से आइडेंटिटी रोज पढ़िए।
अब हमारी एक और इसके बाद की एक और आइडेंटिटी है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। उसके ऊपर भी क्वेश्चन आने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज में, तो हम उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी आइडेंटिटी के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। आज हम यहीं रुकते हैं और आप मेरे साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू।